हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सो रूल नंबर, यदि आप रूल अच्छे से पढ़ लेते हो तो हम गारंटी आपको दे रहे हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद में जिंदगी में नहीं भूलोगे। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, बुढ़ापे से ले भूत प्रेत बन जाओगे फिर भी तुम भूलने वाले नहीं। तुम अगर कहते हैं किसी को पकड़ोगे अगर, तब भी टेंस में पूछोगे। इसलिए अच्छे तरीके से आप तैयार कर लो। देखिए रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा है, रही, रहे आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। एक वचन कर्ता के साथ में इज का प्रयोग तथा बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग करें और आई के साथ में सदैव आपको एम का ही प्रयोग करना है तथा क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करें और पहली अवस्था में भाई साहब आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। समझे? आ जाइए लल्ला आगे। आई के साथ में भैया एम का प्रयोग करना, अगर कॉन्टिन्यूअस में आता तो एम का प्रयोग करना। बी यू दे और प्लूरल बहुवचन हुए, ये सारी चीजें हुई है तो आर का ही प्रयोग करना। इनसे ज्यादा फालतू ज्ञान ना डालना। ही सी इट सिंगुलर हो उनके साथ में इज का ही प्रयोग करना, उनके साथ में फालतू ज्ञान ना रखो। जितना बताया उतना ही कर लो, बस 30 मार्क खा बन जाओ। सब्जेक्ट कर्ता इज एम आर, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। भाई साहब यदि आपसे कोई हेल्पिंग वर्ब पूछता तो ये बताया जाता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, कार, एक्शन, वर्क, डूइंग, डन, ये सब का कार्य, काम, ये सब क्या होता है? वर्ब होता है। आईएनजी सबके साथ में लगना है तो लगना है। किसके साथ? क्रिया के साथ में। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है तो उसको रखना है। अब दूसरी बात, हमने इससे पहले बताया था ताती आए, ये आए इंडिफिनिट है भैया, रहा है कॉन्टिन्यूअस है। अब सब मिलाए के प्रेजेंट किससे कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट में ही है तो हमारे भाई हाँ से, हमारी बहनी दीदी लल्ला सुग्गा हाँ से पता भाई साहब पता चलता है ये प्रेजेंट है। क्या पता चलता है इससे? इसे प्रेजेंट, इसे इंडिफिनिट, इसे कॉन्टिन्यूअस। इतना दिमाग में बता रखना बस। वह खाना खा रहा है, रहा रहा रहा, रहा से पता चला कि कॉन्टिन्यूअस है और रहा से पता चला इसके सामने आईएनजी लगेगा। हाँ से पता चला प्रेजेंट है, इससे प्रेजेंट इससे कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिलाकर बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाह वाह की अंग्रेजी ही लिख देंगे। उसके साथ में इज एम आर, तो इसी के साथ क्या लगा? इज लगा देंगे। ही इज। कार कौन सा हो रहा? खाने का। ईट लिखो या टेकिंग लिखो कुछ भी, तो ईट के साथ में आईएनजी लगेगा। ईटिंग क्या खा रहा है? भोजन, फूड हो गया, दैट इज सॉल्व। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके। तुम स्कूल जा रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू होता है, यू लिख दो। यू के साथ में किसका प्रयोग है? देख लो आर का प्रयोग है, आर लगा दो। सॉरी यहाँ रहेगा जी, आर लगा दो। आर के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख गए, इज एम आर होता है, इज एम आर लग गए। वर्ब की फर्स्ट क्रिया कौन से? जाने को, जाने को बोलते गो। फर्स्ट फॉर्म हाँ प्लस आईएनजी बता रहा, आईएनजी लगा दो। पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भैया? स्कूल है भाई, स्कूल लगा दीजिए, दैट इज सॉल्व। समझे? इस वाले को वे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप कमेंट में लिख दीजिए। यदि समझ में आया हो तो तुरंत आप कमेंट करिए और इसको बनाइए। पहले कैसे? वे की अंग्रेजी लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद में क्रिया जो हो रही है उसको लिख दीजिए, उसके बाद में आईएनजी लगा दीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, दैट इज सॉल्व। ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, दूसरे बार में फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।